नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए भादौ मास में आने वाली दुबड़ी आटे की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में दुबड़ी माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं दुबड़ी आटे की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। साहूकार अपने जिस भी बेटे का विवाह करता वह बेटा वहीं फेरों पर मर जाता था। इस तरह से उसके 6 बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। केवल सबसे छोटा पुत्र ही शेष रह गया था। कुछ समय के बाद डरते डरते साहूकार ने अपने 7वें बेटे का विवाह तय किया। सभी बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बूहा पीहर आते समय रास्ते में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बहुत बुझा हुआ था। उसे कोई भी खुशी नहीं थी। कुम्हार घड़ा बना रहा था तो बुआ ने पूछा, ये तू क्या कर रहा है? कुम्हार बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए घड़ा बना रहा हूँ, लेकिन उसका बेटा विवाह के पहले ही मर जाएगा। बुआ ने कहा कि बेटा ना मरे, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? इस पर कुम्हार बोला कि यदि लड़की की बुआ दुबड़ी साते का व्रत करके ठंडा खाए और गालियां देते हुए विवाह के सारे नेक उल्टे करे और फेरे के समय कच्चा दूध और तात का फंदा लेकर बैठ जाए तो आधे फेरे होने के बाद एक सांप लड़के को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तात के फंदे में फंसा ले। जब सर्पनी उसे छुड़ाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन मांग ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा करके उनको बहुएं दे तो ही मैं तेरे पति को छोड़ूंगी। कुम्हार की बात सुनकर बुआ अपने पीहर आ गई और जब बारात जाने लगी तो वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली कि भतीजे को पीछे का दरवाजा बनाकर ले जाओ। बुआ की बात मानकर बारात को सभी ने पीछे के दरवाजे से निकाला। जैसे ही लड़का पीछे के दरवाजे से निकला वैसे ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। तब सभी कहने लगे, बुआ ने अच्छा किया, नहीं तो अनहोनी हो जाती। जब बारात आगे जाने के लिए चली तो बुआ ने साथ जाने की जिद की और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बाराती बारात को पेड़ के नीचे से निकालने लगे तो बुआ ने बारात को धूप से निकालने की जिद की। जैसे ही बारात को धूप से निकाला वैसे ही पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सभी बुआ की प्रशंसा करने लगे। जब बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची तो वहां भी बुआ ने पीछे के दरवाजे से तोरण मारने को कहा। सबने बुआ की बात मान ली। जैसे ही पीछे के दरवाजे से दूल्हा अंदर गया वैसे ही आगे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। सभी ने एक बार फिर से बुआ की प्रशंसा की। फेरे शुरू हो गए। जैसे ही फेरे होने लगे तो बुआ ने एक कटोरा दूध का व तात का फांसा बनाकर रख दिया। जब 7वां फेरा होने लगा तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध का कटोरा रख दिया। जैसे ही सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तात के फांस से सांप को बांध दिया। इतने में सर्पनी आई और बुआ से अपने पति को खोलने को कहा। तब बुआ बोली कि पहले मेरे 6 भतीजों का जीवन वापस लौटाओ, तभी मैं तुम्हारे पति को खोलूंगी। सर्पनी ने बुआ की बात मान ली। वह 6 भतीजों को जीवित कर दिया। 7वें को जीवन दान देकर अपने सर्पपति के साथ अपने बिल में बुआ को आशीर्वाद देती हुई चली गई। इस प्रकार 7 भाई व उनकी पत्नियों सहित बारात राजी खुशी अपने घर आ गई। तब बुआ ने सभी भतीजों की बहुओं को दुबड़ी सप्तमी के दिन दुबड़ी माता की पूजा करवाई। उसी दिन से सभी गांव वाले भी दुबड़ी माता की पूजा करने लगे। हे दुबड़ी माता, जैसे आपने 7 बहुओं के सुहाग की रक्षा की वैसे ही हमारी भी सुहाग की रक्षा करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले के भी सुहाग व संतान की रक्षा करना। बोलो दुबड़ी माता की जय।